हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर है जिसमें हम क्या है बेसिक क्या है जो इंट्रोडक्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि अनाटमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है, उसके जो बेसिक जो पोजीशंस है। अगर हम बात करें अनाटमी के अंदर जो बेसिक पोजीशंस है उन अनाटमिकल पोजीशंस के बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव शरीर है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। और नेक्स्ट हम क्या है जो बॉडी सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्या है टोटल जो सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनका नाम वो सभी के हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनाटमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनाटमी की। अगर हम बात करें तो अनाटमी वर्ड का मतलब क्या है। तो अनाटमी क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अनाटमी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस बारे में जो हमारा शरीर है, जो मानव शरीर है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, डिफरेंट डिफरेंट जो अंग्स है, जो ऑर्गन्स है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम क्या स्टडी करते हैं, वो क्या है हमारा अनाटमी कहलाता है। ठीक है जी। तो समझ में आ गया अनाटमी क्या है। तो अनाटमी के अंदर हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं हमारे मानव शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है, जो अंग्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनका नाम, उनका लोकेशन, उनकी कंपोजिशन, वो सब हम क्या है हम अनाटमी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, जैसे हमारा लंग्स हो गया, लीवर्स हो गया, हार्ट हो गया, मसल्स, लीवर, गाल ब्लैडर, तो इन सभी के हम नाम, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके पार्ट्स, तो वो सभी के हम अनाटमी के अंदर क्या हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो हम बात करें अनाटमी के फाउंडर्स की। अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ अनाटमी की, अगर हम बात करें जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, हिप्पोक्रेट्स था। ठीक है जी। उसके बाद आता फादर ऑफ अनाटमी। फादर ऑफ अनाटमी की अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ अनाटमी कौन थे, हमारे हीरोफिलस जो थे फादर ऑफ अनाटमी थे। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब जो मानव शरीर के जो ऑर्गन्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है, जो अंग्स है, जिसको बारे में हमने कल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की थी जो अनाटमी के अंदर, अब उन्हीं ऑर्गन्स के हमें फंक्शंस के बारे में अध्ययन करना, मतलब वो कैसे क्या काम करता है, वो क्या है हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है जी। जैसे हम एक नॉर्मल से एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, आपके घर में कोई भी वॉशिंग मशीन है, लत्ते धोने के जो मशीन है, तो उसका जो आप स्ट्रक्चर देखते हो कि उसका जो किस तरह की क्या बॉडी बनी हुई है, वो प्लास्टिक्स की बनी हुई है, और किस तरह का उसके आकार है, तो वो क्या उसके शेप कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो किससे मिलकर बना हो, तो वो क्या है उस तरह की उसकी क्या है अनाटमी होगी। अब उसके फंक्शंस की अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की, वो किस तरह क्या है, वो कपड़े धोने का काम करते हैं, सुखाती है, तो वो क्या उसका फंक्शंस हो गया। उस तरह हमारे क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो अंग्स है, उनके स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरह का बना हुआ है, उसका किस तरह की कोई लेयर है, तो वो क्या है हमारा अनाटमी कहलाता है। अगर हम उन्हीं ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें कि जो हमारा हार्ट है वो क्या काम करता है, वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, स्टोमक क्या काम करता है, जो हमारा फूड है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, डाइजेशन, ठीक है, जिसको जो ब्रेक डाउन करने का काम करता है, तो वो क्या हमारा क्या है फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है जी। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, क्लाउडी बर्नर क्या है फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ह्यूमन शरीर है, जो मानव शरीर है, वो हमारा किस तरह का उसका क्या निर्माण हुआ है, तो वो हमारा क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एटम्स। एटम्स का मतलब क्या है, अणु। ठीक है जी। तो एटम्स का मतलब क्या है, एटम्स के अंदर हमारे आ जाते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो एटम्स है जो कि हमारे जो क्या है ह्यूमन बॉडी के जो निर्माण में क्या है मदद करते हैं। ठीक है जी। तो उसके अंदर हमारा हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन एटम आ गया, जो कि आपस में कंबाइन होकर क्या एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है जी। तो फिर ये मॉलिक्यूल्स के क्या मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल्स बनता है। ठीक है जी। एक सिंगल सेल्स बनता है जिसको क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है हमारे बॉडी का कहा जाता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन शरीर, मानव शरीर की स्ट्रक्चरल्स एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो हमारी क्या है सेल है। ठीक है जी। तो सेल बनने के बाद क्या है, जो एक सिमिलर फंक्शंस के जो अलग अलग जो सेल्स है, मतलब इसका फंक्शंस क्या है सिमिलर रहेगा, वो एक से ज़्यादा सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कंबाइन होती है और वो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। ठीक है जी। उत्तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू को उत्तक बोलते हैं। तो ठीक है, जो टिश्यू बनने के बाद क्या है, उसके बाद क्या जो दो या मोर डिफरेंट जो टिश्यू मिलकर क्या हमारा ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है जी। ऑर्गन बनने के बाद क्या हमारा एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे क्या है ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी क्या है उसका निर्माण होता है। ठीक है जी। समझ गए। सबसे पहले क्या आइटम मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, सेल्स बनी। ठीक है जी। सेल्स क्या है, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर क्या है हमारा टिश्यू बनाएंगे। ठीक है जी। टिश्यू जब बन जाएगा तो उसमें क्या है जो हमारे एक से ज़्यादा टिश्यू, जो डिफरेंट टिश्यू मिलकर क्या है ऑर्गन बनाने का काम करेंगे। ऑर्गन की अगर हम बात करें, ब्लैडर बना गया। ठीक है जी।
उसके बाद हमारी यूरेथ्रा बन गया, किडनी बन गई, तो ये अलग अलग ऑर्गन्स बन गए। फिर ये आपस में ऑर्गन कंबाइन होकर क्या एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं। जैसे अगर हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, यूनिटी टैक्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल क्या हमारा जो वो तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं पोजिशंस के बारे में। तो बेसिक जो अनाटमिकल पोजिशंस की अगर हम बात करें कि इन अनाटमी की अगर हम बात करें, मेडिकल में अगर हम बात करते हैं, जो पोजीशंस को हम क्या नाम देते हैं, तो सबसे पहले आती है हमारी एनाटोमिकल पोजीशंस। तो एनाटोमिकल पोजीशंस क्या होते हैं, जिसमें क्या है, जो पर्सन का स्टैंडिंग विद फीट एंड पाल्म फेसिंग फ्रंट्स। जैसे आप इस साइड में स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि किस तरह से क्या है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो खड़ी हुई है, तो ये जो पोजीशन है ये हमारी क्या कहलाती है, अनाटोमिकल पोजीशन कहलाती है, जिसमें कि हमारा जो पाल्स है जो कि हमारे फ्रंट साइड होते हैं, ठीक है जी, फेस हमारा फ्रंट साइड होता है। तो नॉर्मल जो पोजीशन की अगर हम बात करें कि हमारी अनाटोमिकल पोजीशन है। उसके बाद आती है हमारी सुपाइन और प्रोन पोजीशंस। सबसे पहले हम बात करें सुपाइन। स्पाइन पोजीशन क्या है, मतलब सीधा लेटना, दैट इज द स्पाइन पोजीशन, जिसमें मतलब क्या है कि हमारी जो बैक है वो हमारे नीचे टच होगी और जो हमारा फेस है वो क्या हमारा अपवर्ड रहेगा, ठीक है जी। जैसे हम टेबल पर लेट गए, जिसमें हमारी बैक टेबल पर टच है और हमारा फेस अपवर्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। प्रोन पोजीशन हम क्या बोलेंगे, उसका उल्टा, मतलब अगर हम बात करें जो हमारा फेस क्या है वो डाउनवर्ड रहेगा और जो हमारा फ्रंट पोर्शन है वो भी क्या उस टेबल पर रहेगा और हमारी जो बैक है वो अपर रहेगी, ठीक है जी। तो वो क्या हमारा प्रोन पोजीशन कहलाता है। उसके बाद कुछ डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी आती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो सुपीरियर और इन्फीरियर होता क्या है। तो सुपीरियर का मतलब क्या है, हाइयर और अबो। इन्फीरियर की अगर हम बात करें लोअर या बिलो, ठीक है जी, तो वो क्या हमारा सुपीरियर इन्फीरियर कहलाता है। सुपीरियर का मतलब समझ में आ गया, मीन क्लोजर टुवार्ड द हेड और अबो, एंड इन्फीरियर का मतलब क्या है, मीन क्लोजर टुवार्ड द फिट और अबो। उसके बाद हमारा आता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या है, आगे की ओर, फ्रंट साइड हमारा जो है वो हमारा एंटीरियर कहलाएगा। पोस्टीरियर मतलब क्या, जो बैक साइड होगी हमारी बॉडी की वो क्या कहलाएगी, हमारी पोस्टीरियर कहलाएगी, ठीक है जी। एंटीरियर शरीर के आगे का, सामने की ओर। पोस्टीरियर की अगर हम बात करें शरीर के पीछे की ओर। उसके बाद आता है हमारा मीडियल या मीडियल प्लेन। तो मीडियल या मीडियल प्लेन क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल जो एनाटॉमिकल पोजीशन में जो पर्सन खड़ा है, जो हमारा मानव शरीर है, उसको बीच में से डाइसेक्ट कर देना, मतलब एक लाइन खींच देना, जिसमें कि इक्वली लाइन खींची जाती है, लेफ्ट और राइट साइड से इक्वली क्या बीच में से एक लाइन खींच देना, वो क्या हमारा क्या है, मीडियन प्लेन कहलाता है। उसके बाद हम लेटरल की अगर हम बात करें, रेफर टू फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन से दूर अगर हम जाएंगे तो वो क्या हमारा क्या है, लेटरल कहलाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा प्रोक्सिमल आता है, डिस्टल आता है, ठीक है जी। उसके बाद पाल्मर की अगर हम बात करें तो पाल्मर जो डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो पाल्मर का मतलब क्या है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड। मतलब क्या, जो हमारा जो पाल्म है, जो हथेली है, वो क्या हमारा पाल्मर सरफेस कहलाता है। डोर्सल की अगर हम बात करें, उसका बैक साइड जो होगा वो क्या हमारा डोर्सल कहलाएगा, ठीक है जी। सरफेस ऑफ की अगर हम बात करें, जो पीछे का जो पार्ट होगा। उसके बाद हम प्लांटर की अगर हम बात करें, जो हमारा पैर है उसके नीचे का जो सरफेस होगा, जो बॉटम जो सरफेस होगा, वो उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर बोलते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको मानो जो स्ट्रक्चर्स है उसके बेस पर हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर हमने समझ लिया कि सुपीरियर का मतलब क्या है, अबो और हायर। इन्फीरियर का हमने बात करी कि बिलो और लोअर, ठीक है जी। सुपीरियर मतलब हायर, ऊपर, किसी चीज़ से ऊपर। इन्फीरियर का मतलब है किसी एक पॉइंट से नीचे। जैसे अगर हम बात करें, हमारा हार्ट क्या है, सुपीरियर टू द लीवर, मतलब हमारा जो हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो लीवर से ऊपर है, मतलब सुपीरियर है, ठीक है जी। वही अगर हम बात करें कि हमारा जो लीवर है वो लंग्स से नीचे है, तो वो क्या हमारा इन्फीरियर है। उसके बाद एंटीरियर की अगर हम बात करें, टुवार्ड द फ्रंट्स, एंड पोस्टीरियर की हमने बात करी टुवार्ड द बैक, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं वेंट्रल डोर्सल्स की, हमने बात कर ली थी। मीडियल की अगर हम बात करें, टुवार्ड द मिड लाइन की अगर हम बात करें, बीच में से हमारा एक मीडियल लाइन जो लाइन खींच दी, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, तो ये क्या हमारा एक इक्वली जो मीडियल लाइन जो हमें खींची गई है, ये क्या हमारा मीडियल प्लेन कहलाता है। उसके बाद ये डिफरेंट जो लोकेशंस है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको इसमें दी गई है, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा बॉडी प्लेन्स की अगर हम बात करें, तो बॉडी प्लेन में हमारे फर्स्ट आता है सजाइटल प्लेन्स। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है कि इसमें डिवाइडेड द बॉडी एंड ऑर्गन्स वर्टिकली इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स। जैसे हम एनाटॉमिकल पोजीशंस के अंदर हम खड़े हैं, तो उस पोजीशंस में हमारी जो बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में वर्टिकली पोर्शन में डिवाइडेड करना, वो क्या हमारा सजाइटल प्लेन कहलाता है, ठीक है। या चाहे हमारा कोई बॉडी हो या कोई ऑर्गन्स हो, उसमें हमारा हार्ट हो, किडनी हो, तो वो क्या हमारा सजाइटल प्लेन कहलाएगा, ठीक है जी। मिड सजाइटल और मीडियल प्लेन की हमने बात कर ली कि बीच में से डिवाइडेड करना इक्वली साइड में, तो वो क्या हमारे क्या मिड सजाइटल प्लेन कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं पैरासजाइटल और लॉन्गिट्यूडल एक्शंस, तो इफ़ इट डिवाइडेड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड्स। जैसे अगर हम बात करें हमारे जो मीडियन प्लेन है, जिसमें कि हमारे बीचों बीच जो हमारे क्या शरीर का लाइन खींची गई है, अगर ये लाइन राइट साइड या लेफ्ट साइड चली जाती है, मतलब इक्वली क्या हमारे बीच में से नहीं खींची गई है, मतलब एक साइड ज़्यादा चली गई, तो वो क्या हमारा क्या पैरासजाइटल क्या है, वो
प्लेन कहलाता है। मतलब डिवाइडेड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड, वो क्या है हमारा पैरासजाइटल प्लेन कहलाता है। ठीक है जी। सजाइटल प्लेन का मतलब आ गया कि हमारी बॉडी को वर्टिकली क्या है डिवाइडेड करना राइट और लेफ्ट साइड के अंदर, दैट इज द सजाइटल प्लेन। उसके बाद पैरासजाइटल क्या है, अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में बॉडी को डिवाइडेड करना, वो क्या है हमारा पैरासजाइटल प्लेन कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रंटल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन का मतलब क्या है, दैट डिवाइडेड द बॉडी और ऑर्गन्स इनटू एंटीरियर पोर्शंस एंड पोस्टीरियर पोर्शंस। ठीक है जी। एंटीरियर की हमने बात करी थी, आगे का जो फ्रंट साइड होगा, पोस्टीरियर हमारा बैक साइड होगा, दैट इज द फ्रंटल प्लेन कहलाता है। मतलब क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में हमारी जो बॉडी को क्या है डिवाइडेड करना, वो क्या है हमारा फ्रंटल प्लेन कहलाता है। जैसे आप देख रहे हो तो ये आगे की ओर हमारा क्या है, पीछे की तरफ क्या है उसको डिवाइडेड करना। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन की। ट्रांसवर्स प्लेन की अगर हम बात करें, इट इज द प्लेन दैट डिवाइडेड द बॉडी और ऑर्गन्स हॉरिजॉन्टली इनटू अपर एंड लोअर पोर्शंस। ठीक है जी। तो ट्रांसवर्स प्लेन हम किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हमारी जो बॉडी क्या है, जैसे कि सुपीरियर इन्फीरियर जो हमने पढ़ा था, उसी तरह अगर हम बात करें अपर और लोअर पोर्शंस में क्या है डिवाइडेड करना, वो क्या है हमारा क्या ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सिस्टम के बारे में। ठीक है जी। तो सिस्टम क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म प्रॉपर फंक्शनिंग। तो टोटल क्या है 11 सिस्टम्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटेगुमेंटरी सिस्टम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है जो स्किन्स के बारे में क्या है स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे हेयर नेल्स और स्वेट वगैरह जो है सभी आ जाती है, कुछ ग्लैंड भी इसमें इन्वॉल्व होती है। दूसरा आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम्स। ठीक है जी। तो जिसके अंदर क्या हमारे जो बोन्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे हमारे स्कल हो गया, रिब्स हो गया। ठीक है जी। तो उनके बारे में हम जो स्टडी करते हैं, जो कि हमारे क्या है ये स्कल रिब्स क्या हमारे जो मेंटेन करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शंस और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें मस्कुलर की, अगर हम बात करें तो मस्कुलर क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन थ्रू मसल्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या जो हम मसल्स के बारे में क्या हम स्टडी करते हैं, जो कि हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम जितनी भी जो ग्लैंड्स है जो कि हमारा जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, उनके बारे में हम क्या है स्टडी करते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें एंडोक्राइन के जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उनके बारे में, रेगुलेट बॉडी प्रोसेस को काम करता है। इसके अंदर अगर हम बात करें ग्लैंड के बारे में, कौन कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस। तो ये सभी क्या है इन ग्लैंड्स के बारे में क्या है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या है पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम्स की। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कि हमारी बॉडी के पूरे जो सिस्टम्स है, मतलब उसको क्या कंट्रोल करने का ये काम करता है, कोऑर्डिनेट ऑल एक्शन ऑफ द बॉडी। जो हमारे शरीर के जो जितने भी जो एक्शंस है, जो मूवमेंट्स जो हो रही है, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है जी। एंड आल्सो फॉर सिग्नलिंग, जिसके अंदर हमारे क्या ब्रेन और स्पाइनल कोड जो ऑर्गन्स क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर की अगर हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर के अंदर हमारे आते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी। जो कि हमारे क्या जो ऑक्सीजन्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उनको टिश्यू तक डिलीवर करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक की अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक को क्या बोलते हैं इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि हमारे क्या है जो भी पैथोजेंस हैं उनसे क्या डिफेंड करने का काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, हमें मेनली जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स, ट्रैकिया आगे, तो इसका फंक्शंस क्या है कि हमारे जो भी ब्रीथिंग है उसमें क्या ये हेल्प करता है। ठीक है जी। तो मतलब रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी एंड डिलीवर ऑक्सीजन टू ब्लड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हमारे क्या रिस्पिरेशन सिस्टम के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके खाने से लेकर, उसके पचने से लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, उसके वेस्ट मटेरियल का आउट होने से लेकर, वो सभी क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है। जिसका ऑर्गन कौन कौन से हमारा स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सभी क्या हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। तो रिस्पॉन्सिबल है हमारे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड आल्सो रिमूव द वेस्ट। तो यूरिनरी सिस्टम्स क्या है, जो हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में क्या ये हेल्प करता है, जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है जी। दूसरा क्या जो वाटर बैलेंस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये ऑर्गन्स क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव की अगर हम बात करें, जिसमें हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आते हैं, उसमें कौन कौन जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो वो सभी के हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमारा यही तक था। आज हमने बेसिक क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शंस के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट है वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में यही तक था।